मते सो बाप के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर बाप मनुष्य का पाप जो होता है उसको कहते हैं, और अंत मते सो बाप के पास पहुंच जाते हैं। या बाप किसके मीन करते हैं? या बाप तो मनुष्य को जो है परमात्मा उसको पास पहुंच जाना, ये बाप किसको कहते हैं? बाप किनके लिए है? किनके लिए? किनके पास बाप का मनुष्य का। जब बाप कहा तो स्टेज की बात है कि नॉन स्टेज की बात है? स्टेज ऊंचे से ऊंची 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में किसकी कही जाती है? जो ऊंची स्टेज धारण करता है तो नारायण कहा जाता है। इसलिए कहा सबसे सहज याद है नारायण को याद करना। ये क्यों नहीं कहा बिंदु को याद करना? के पास पहुंचना है। पहले तो साकार सृष्टि में रहते हुए ही, साकार शरीर धारण करते हुए भी नारायण की तरह सुख स्वरूप बनना है, और सुख में शांति समाई हुई है। इसी शरीर से इसी दुनिया में गति और सदगति का अनुभव करना है। कोई कहे यहाँ नहीं करेंगे, सतयुग के पहले जन्म में करेंगे तो ग्रेड घट जाएगा, या नर नारायण की तरह बना रहेगा? घट जाएगा। तो भगवान तो साबित हो जाता है यहाँ पर, तो भगवान तो एक ही हो जाता उस समय साकार दुनिया में है। भगवान तो साबित हो जाता यहाँ पर। जब नारायण के पास पहुँच जाते हैं वो तो ईश्वर नाम के सारा दुनिया में फैल जाते हैं एक नाम से। यथा राजा तथा प्रजा वो पहले ही जन्म में होती है, और अगले जन्म में यथा राजा तथा प्रजा नहीं होती, वहाँ भी दास दासी बन जाएंगे। वहाँ 1976 का फरवरी में एक मुरली में बोला है, प्रजापिता ब्रह्मा जिसको राम कहा जाता है, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहा जाता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, परंतु तीसरे महीने के, इस साल के तीसरे महीने के होली के दिन में जो अद्भुत वाणी निकल रहा है, वहाँ एक ऐसा लिखा है, आदिदेव का सौगात काम नहीं है। आदिदेव का सौगात काम नहीं है। क्या कम नहीं? एक आदिदेव का सौगात काम नहीं है। आदिदेव का सौगात काम नहीं है। इसके पश्चात ही बोला है ब्रह्मा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, और उसका सौगात कम नहीं है। ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उसका सौगात कम नहीं है। हाँ ठीक है। तो मुझे ये पूछना जानना चाहता हूँ, पहले बोला है मुरली में प्रजापिता ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। हाँ जी। लेकिन इस पानी में अभी जो निकला हुआ है होली का दिन में, तो वहाँ कह रहा है ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ये कैसे हो सकता है? ब्रह्मा कितने हैं? आप बोलिए, ब्रह्मा कितने हैं? ब्रह्मा 5 है। 5 है। पांचों ही ब्रह्मा है, लेकिन उनमें एक है प्रजापिता ब्रह्मा। वो ब्रह्मा है या नहीं है? बात खत्म है। सब जब ब्रह्मा लिखा है, हाँ। तो हमें ये आपकी बुद्धि दूसरे नंबर वाले पे क्यों जाती है ज्यादा? पहले नंबर वाले पे बुद्धि क्यों नहीं जा रही है? कोई की बुद्धि तीसरे नंबर वाले ब्रह्मा में जाएगी?
कोई की बुद्धि चौथे नंबर वाले ब्रह्मा में जाएगी, कोई की बुद्धि 5वें वाले में ज्यादा जाएगी। ऐसा क्यों है? पूर्वजन्मों का हिसाब किताब तो नहीं है। मैंने कहा था आदिदेव तो प्रजापिता ब्रह्मा है, आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा है आदिदेव का बात और उसको ब्रह्मा भी कहेंगे। और प्रजापिता ब्रह्मा ही होना चाहिए। है जब ये आदिदेव कोई जरूरी नहीं है। बाबा ने बोल दिया एक बार, जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। अच्छा बाबा, थोड़ा गीता पाठशाला में हमको मुश्किल हो रहा है। ये प्रश्न यहाँ पूछेंगे ना अलग से? क्या प्रश्न? प्रश्न वो गीता पाठशाला में थोड़ा गलत हो रहा है। तो कोई माता के साथ गीता पाठशाला का कोई हालचाल हुए तो सेंटर में बोले थे, तो सेंटर के बोलने के बाद आपकी राय से वो गीता पाठशाला बंद करने का लिए बोल दिया। तो हमको संडे में सेंटर में बुलाया था। तो बोलने के बाद हम कोई माता आई थे, तो हमारे सामने किसी माता के सामने और अपराजिता बहन ने बोला जो गीता पाठशाला बंद हो गया। तो आपका राय है, आप क्या करना है? तो हम बात क्लियर करो। आप सभा में पूछी है तो बात को क्लियर करो। ये माता आप बोलिए, आपका क्या हुआ है? आप बोलिए ना पहले, उन माता को क्यों उठा रहे हैं? वो माता ने, उसका घर में जो लड़का है तो उसका माँ बनने वाली है, उसका बहू का। लड़के को बाहर कर दो घर से। लेकिन एक ही साथ है। साथ है नहीं, मुरली में बोला है फॉलो फादर, फॉलो मदर, फॉलो ब्रह्मा बाप। तो ब्रह्मा ने क्या किया? ब्रह्मा ने सत्संग चलाया घर में, तो क्या किया उसके साथ? बच्चे के साथ 2 बच्चे थे, क्या किया उनके साथ? निकाल दिया, उनको अलग कर दिया। तुम्हारा कोई राइट नहीं है हमारे साथ रहने का। गेट आउट। ये प्रश्न हो रहा है क्योंकि जो गीता पाठशाला में ऐसे हो रहा है, तो उसके समय हम अपराजिता बहन के सामने हम लोग सब मिलके बोले थे कि ये ठीक है कि नहीं है। तो उसके समय आपके पूछे थे, तो उसके बाद बोले जे उसका अलग करने के लिए। लेकिन अपराजिता बहन ने कभी बोला नहीं है माता को, तो बोले नहीं। लेकिन फिर उसका जो 8 महीना हो गया, 9 महीना होगा, उसका जो लौकिक क्रियाकर्म है, तो उसमें 2-3 माता को बोले थे खाने के लिए। तो बोला ये बाबा का टली है, और वो बोला नहीं बाबा का टली नहीं है। देविका माता ने तो खाया ही नहीं है, वो बहाना करके चले गई। तो उसके बाद दोबारा बार हमारे सामने आके बोला कि ऐसे ऐसे हुआ, आप खाएगी? हमको तो जाना ही नहीं है, हमको जान में पहचान ही नहीं है। तो एक माता बोला जो सब माता टली खाएगी तो हम सब खाएंगे। तो ये खाए नहीं, तो इसीलिए उसके साथ हमला हुई। तो वो हमारा साथ उधर गए, तो हम बोला सेंटर को पास जाओ। तो सेंटर में आए तो आपके साथ बात हुई, तो बोला जहाँ पवित्रता का सवाल ही नहीं है वो गीता पाठशाला का है। तो ये बोल के आप छोड़ दिए। तो हमको पिछले दिन हमको बुलाए थे सेंटर पे, तो हम आए, तो हमको सामने जो ये बात पूछे, तो हम बोला जब बाबा जहाँ राय दे दिया तो राय को तो मानना ही चाहिए। तो इसलिए हम गीता पाठशाला में नहीं गई। कोई माता लोग क्योंकि बाप बोला है तो गीता पाठशाला बंद, तो हम नहीं कैसे जाए। तो लेकिन कोई माता ने पूछे कि जो बाबा जो बोला है ये प्रूफ कहाँ है इस बात का? जो बाबा जी बोला जो जहाँ पवित्रता का सवाल ही नहीं है, तो ये गीता पाठशाला का है। तो अपराजिता बहन के साथ हम सुने हैं, लेकिन इसका प्रूफ कहाँ है? तो ये मुरली में प्रूफ है। मुरली तो बता रही है कि ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों को अलग कर दिया, लेकिन बाबा 1 पैसा भी नहीं दिया। हम तो बाप के साथ बातचीत करने के लिए मीडिया अपना सेंटर के जो इंचार्ज रहते वही रहना चाहिए। तो उसका वो गलती करे कि सुधारे, हमको ये देखना नहीं चाहिए। उसका बात पर हम ये उठाया रहा है कि ये गीता पाठशाला में हमको नहीं जाना चाहिए। लेकिन कोई माता ने उससे पूछने लगा कि ये आपका फॉलोअर बन गया, क्योंकि हम अरे दुनिया तो दुनिया की तरह बोलेगी, बातें तो ढेर सारी बोलेंगे। लेकिन ये अभी गीता पाठशाला है कि नहीं है, ये आपसे हम अरे मुरली क्या कहती है? जिस घर में सत्संग चल रहा है, ईश्वरीय सत्संग, वहाँ घर में गंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन फिर उसको बोलते हैं लड़का तो वो बात बार आप क्यों पूछ रहे हैं कि गीता पाठशाला खुलना चाहिए? नहीं, गीता पाठशाला में तो बोलते हैं कि जब वो तो ज्ञान में नहीं चलते तो वो दूसरा काम होते, लेकिन वो बेसिक में चलते हैं। उसका फोटो गीता पाठशाला का पहले ही रख दिया है, लड़का का भी फोटो। लेकिन अभी वो बोल रहे हैं वो ज्ञान में नहीं चलते, तो वो तो गलती का कर सकते हैं।
ये गीता पाठशाला हम लोग तो कोई नहीं किया, लड़का ने गलती किया, ऐसे ऐसे बात उठ गई ना बाबा। अब जिसने गलती किया उसका विधान क्या दिया है मुरली में? हम लोग ये जांच करने के लिए आपके सामने रखा है। अब इस क्लियर नहीं हुआ अभी तक। हम कब सामने तो क्लियर हो गए, बस खत्म। आपको ही क्लियर होना चाहिए, और तो किसी ने बात ही नहीं उठाई सभा में। एक की तरफ से बाबा है? एक माता ने पूछा, सबके तरफ से पूछा, हाँ। सबने नहीं पूछा। उस गीता पाठशाला में बहुत सारे ऐसे घटना घट गई है, बाबा कहते जिसको जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाए। लेकिन उधर में तुम यहाँ क्यों आते हो, तुम वहाँ क्यों नहीं जाते? वो कोई मना नहीं है, जाने दो जिसको जहाँ जाना है। बाबा की मुरली सुना दो उनको भी, बाबा की मुरली सुना दो उनको भी। फिर खेल देखो। बाबा गोरिया में और कोई गीता पाठशाला नहीं है, हम कहाँ क्लास करें? जो भी विधवा माता हो, बुजुर्ग माता हो, उसके घर में तब तक क्लास चलाओ जब तक कोई युगल न निकले। एक जुगल है किसी, लेकिन वो गोपाल भाई का क्या घर में किराए में रहते हैं, वो आज सब दूसरा घर लेके क्या क्लास करा सकते, क्या चला सकते? तो नहीं चला सकते। करने से क्या नहीं हो जाता है। और जो विधवा माता है उसका घर में माता संगठन रख सकते हैं। तब तक जब तक कोई लक्ष्मी नारायण जैसा युगल न निकले। हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण बनाना है, तो पढ़ाने वाले भी युगल ही चाहिए। और बाबा का गोरिया में ज्यादा जुगल नहीं चलती, ये 2 जुगल है, माता ही ज्यादा है। अब इस सभा में अकेले गढ़िया वाले नहीं बैठे हुए हैं। हाँ, मोदी ने कहा है अभी दिव्य बुद्धि नहीं दिया है, दिव्य दृष्टि पहले में दिया था, लेकिन दिव्य बुद्धि नहीं दिया था, दिया है। तो दिव्य बुद्धि मना क्या? वो अभी तो बोला सब बुद्धि नहीं दी है, अभी दिव्य बुद्धि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। बाबा तो कहते मैं साक्षात्कार की चाबी किसी को नहीं देता हूँ, लेकिन दिव्य बुद्धि का ताला खोलने की चाबी दिया है बच्चों को। बाप ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ क्या नहीं दिया है, साक्षात्कार की चाबी नहीं दी। दिव्य बुद्धि अगर नहीं होगी तो मनन चिंतन मंथन विचार सागर मंथन कैसे चलेगा? चलेगा क्या? और दुनिया भी बातें बुद्धि में चलती रहेंगी। गीता में बोला जो मुख से मीठा बात बोला, मुख से मीठा बात बोला, उसका मन अशुद्ध हो जाए। ज्यादा भाई बहन है जो मीठा बात बोला 90%, 90% है, एक तरह से बात की याद करें, दूसरा तरफ मुख से मीठा बात बोला, उसका मन शुद्ध हो जाए। इसका क्या क्या है? सभा में अगर झूठी बात बोली तो कोई की बुद्धि में बैठ जाएगा झूठ, तो उसका पाप किसके ऊपर चढ़ेगा? तो झूठा बोलेगा उसके ऊपर पाप चढ़ जाएगा। मान लो किसी ने बोला बाबा ने ऐसे कहा मुरली में, अब वो बोला तो झूठा, लेकिन कोई की बुद्धि में पक्का बैठ गया और उसने फॉलो करना शुरू कर दिया कि हाँ मुरली में बोला, तो पाप चढ़ेगा ना किसी के ऊपर। हिसाब किताब तो एक एक बात कर। बाबा आज के मुरली में कहा है कि एडवांस में दोबारा सरेंडर करना पड़ेगा, तो ये एडवांस में कैसे होगा दोबारा सरेंडर? निश्चय अनिश्चय तो सुना है, लेकिन कैसे दोबारा? निश्चय अनिश्चय पूरा है ना, ऐसे बोला सुना है, तो कैसे होंगे? निश्चय और अनिश्चय दोनों पूरा है। जब अनिश्चय भी पूरा है तो दोबारा सरेंडर करना ही पड़ेगा। कैसे होंगे दोबारा सरेंडर, कैसे होंगे? तो अब तो निश्चय है, लेकिन अनिश्चय कैसे होंगे? निश्चय सदाकाल रहता है, सदाकाल निश्चय रहता है एक के ऊपर। ये विपरीत संकल्प आते हैं, पक्का पक्का मन मना बबू हुए। जो बाप का संकल्प 100 बच्चों का संकल्प ऐसा सदाकाल रहता है क्या? रहता है? नहीं रहता है। नहीं रहता है। तो जब नहीं रहता है तो अनिश्चय बुद्धि कहे या निश्चय बुद्धि कहे?
अनिश्चय बुद्धि हो गई। अनिश्चय बुद्धि हो गए तो सरेंडर हुए? नहीं हुए, सर अंडर हुए? नहीं हुए। नहीं हुए ना। जब सरेंडर ही नहीं हुए तो दोबारा सरेंडर समारोह, समर्पण समारोह करना पड़े ना। तो जो सरेंडर किए सब मनमाना है, जो सरेंडर किए सब मनमाना स्थिति में है बाबा। वो कागज के ऊपर सरेंडर होना अलग बात और प्रैक्टिकल में सरेंडर होना अलग बात होती है। वो भी परीक्षा होनी है। फाइनल पेपर हो गए क्या? फाइनल पेपर हो जाए तब पता चलेगा कि पूरा सरेंडर कौन कौन है। और छोटी मम्मी आएगा तब तो दोबारा सरेंडर देना पड़ेगा ना। है छोटी मम्मी जब आएगा तब तो देना पड़ेगा ना क्या? सरेंडर पत्र। छोटी मम्मी को देना है? नहीं, छोटी मम्मी आने के बाद हाँ चेंज होगा ना, इसी हिसाब से तो होगा ना। हाँ जी, हाँ जी। नई दुनिया बनेगी तो छोटी दुनिया होगी या बड़ी दुनिया होगी? छोटी दुनिया होगी। सन 76 में जो नई दुनिया बनी, पुरानी दुनिया का विनाश हुआ। बाबा ने घोषणा की थी ना, कौन से सन के लिए? सन 76 के लिए घोषणा की थी। तो नई दुनिया बनी, पुरानी दुनिया का ध्वंस हुआ। तो एक तरफ की दुनिया टूट गई, उस दुनिया से बुद्धियोग टूट गया, उस दुनिया से मर गए और नई दुनिया में पैदा हो गए। नई दुनिया में पैदा हुए तो बाप भी अलग हो गया, माँ भी अलग हो गई और स्थान भी अलग हो गया। ऐसे ही अब फिर तीसरी मूर्ति के द्वारा नई दुनिया की प्रैक्टिकल स्थापना होगी। तो सरेंडर लेटर फिर दोबारा नहीं लिखे जाएंगे क्या? समर्पण समारोह नहीं होगा क्या? या सारे इकट्ठे घुस जाएंगे नई दुनिया? है इकट्ठे चले जाएंगे, नंबर बढ़ जाएंगे। बाबा अब वक्त वाली ने कहा है बाप दादा चाहे तो अभी जा सकते, हाँ जी, लेकिन तुम बच्चों के लिए रुके हुए हैं। हैं? तो यहाँ पर दादा मना तो बड़ा भाई मना ब्रह्मा, तो ब्रह्मा बाबा वो अभी की संपूर्ण हो गया। जब तक बिजली ना बने तो संपूर्ण नहीं कर सकते। तो बाप दादा चाहे तो जाता, तो संपूर्ण तो नहीं हुआ बाबा। बाप की ज्यादा चिंता है और दादा की ज्यादा चिंता है, ऐसा तो नहीं है वो पार्ट बजा रहे हैं। जैसे बाप कहते हैं बाप विदेशी बन करके आया हुआ है, तो विदेशी है या विदेशी बनकर आया हुआ है? हैं? विदेशी बन के आया है। विदेशी बनकर आया हुआ है। ऐसे ही जो असली पार्ट था वो तो ब्रह्मा ने पहले ही बजा लिया 68 तक। उसको जो पाना था तो पा लिया। अब पाने को के लिए कोई ऐसा ज्यादा पुरुषार्थ करने से कुछ ज्यादा प्राप्ति हो जाएगी, संगम युग में जन्म मिल जाएगा, 16 कला से ऊपर की स्टेज बन जाएगी, ऐसा तो उनके लिए कुछ है ही नहीं। मामा हाँ। जैसे इनरेस होता है हैं? तो एनएस का संगठन है, हाँ। तो बोलते हैं कि चारों तरफ एनएस के संगठन हुआ तो चारों तरफ से 8 रतन दिल्ली में हुआ ना, माता की तो बात उसके बाद ही तो होता। तो वो बोल रहा है कि लेनेस जो दिल्ली में हुआ, हाँ। वो तो माता जोगिनी माता जो हम आगे हुआ ना, अब तो उसको बता दिया तो अष्टदेव को 2 नंबर क्लियर हो गया, हाँ। क्लियर हो गया। हाँ। तो आप भी को और ये भी बता दिया जो बाकी है हाँ। वो भी जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। तो कि आप दुख में निकला है, हैं? दुख से मतलब चिट्ठी में कि आप डिक्लेयर कर दिया कि कोई गुप्त होकर निकाले हो गया क्या? कि
आपको संगठन बनाना होगा कि ऐसी बात निकला होगा। ईस्टर्न जोन में आप अपनी बात बंगाली में बोल दो। ईस्टर्न जोन में जो है ना, ईस्टर्न जोन में आप अपनी बात शॉर्ट में बंगाली में बोलो। बोलता है ऐसे संगठन बनाओ। बस बोले कि जैसे एनएस में ना स्टूडेंट का नया संगठन, ऐसे ईस्टर्न जोन में भी कोई ऐसे और एक दूसरा एनएस होगा क्या? अच्छा बोल रहे हैं नया संगठन बन रहे हैं। हो सकता है, बाबा ने बोला है एक मुरली में, बहुत अपनी अलग अलग कमेटियां बनाते रहते हैं, कमेटियां रखते रहते हैं। इन कमेटी आज बनाने में कुछ रखा नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। बंगाल वाले अलग कोई मान लो दूसरी कमेटी बना रहे हो, कर्नाटक वाले अपनी अलग कोई कमेटी बना ले, बम्बई वाले कोई अलग अपनी कमेटी बना ले। उससे क्या होगा? नीचे गिरना होगा या ऊपर उठना होगा? तो धर्मगुरु बन फायदा जाएगा। क्या होगा? तो धर्मगुरु बन जाएगा जो ऐसा करेगा। अरे एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत स्थापन होना है तो दूसरी कमेटी बनाने की जरूरत है। अगर कोई बनाते हैं तो जो बाप चाहता है वो करते हैं या बाप के विपरीत करते हैं? विपरीत बुद्धि। अच्छा बाबा, जो एनएस में जाते हैं तो उसका लिए कि नष्ट मुआ होना पड़ेगा। ये बात ये है, इसका प्रश्न खत्म नहीं हुआ कि जो तो नष्ट हुआ हो तो गृहस्थी में रहते हो, कोई भाई हो, कोई बहन हो, कोई माता। एनएस बाप का तो पार्ट चलो पहले ही डिक्लेयर है, बाकी जो 7 हैं उनमें एक का पार्ट डिक्लेयर हुआ दूसरे नंबर का। तो जो दूसरा नंबर है वो नष्टो मोहा में बाप के बाद आगे होगा या औरों के मुकाबले पीछे होगा? बाप के बाद औरों के मुकाबले तो आगे ही होगा ना। जब से एडवांस पार्टी में आना हुआ होगा और जब से सरेंडर हुआ होगा तब से ही क्या होगा? पहला पेपर कौन सा है? नष्टो मोहा स्मृति लिप्ता। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, एक शिव बाबा, दूसरा बाबा। ये हर गृहस्थ जो रहते हैं, कोई भाई, कोई बहन, कोई माता, तो उसके लिए कि ये पेपर कैसे रहने के लिए कहाँ मना किया? नहीं, ये क्लियर कैसे होगा? रहने के लिए मना नहीं किया, लेकिन मुरली में बोला लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है न उनकी मत पर चलना है। जो करना है सो करना है, ईश्वरीय मत पर करना है। गृहस्थ में रहते तो सब हर टाइम तो ऐसे नहीं कर सकते, कोई तो नहीं चल सकते तो कोई बात नहीं, तो अपने अपनी जवाब। बाप ने तो बोल दिया गृहस्थ में रहते संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। अगर उनसे पूछते हैं इसका मतलब बाप का डिसरिगार्ड किया। पूछना चाहिए बाप से, बाप से भी पूछा, फिर लौकिक संबंधियों से भी पूछा। जानते कि 2 मतें हो जाएंगी। पहली गलती तो यही हो गई। फिर दूसरी गलती है, अगर पूछा बाप से, लौकिक संबंधियों से भी, और फिर फैसला किया जैसा लौकिक संबंधी कहते हैं वैसे ही चलना ठीक है, नहीं तो हमारी ताबड़तोड़ हो जाएगी। और लौकिक संबंधियों की मत पर चल पड़े तो बाप का डिसरिगार्ड हुआ या रिगार्ड हुआ? डिसरिगार्ड हो गया। हाँ। ये पॉइंट है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया का दिल्ली में एक एनएस नया संगठन हुआ, ऐसे कि और दूसरा 2-3 बनेंगे क्या? 2-3 क्यों? जितने जोन हैं
जितने स्टेट हैं भारतवर्ष में उतने बनने चाहिए एनएस। इसलिए तो भाई गीता पाठशाला में बोले कि इस टाइम बम्बई का एनएस अलग बनाओ, वो तो सतीश भाई ने वहाँ बनाना शुरू कर दिया। बाबा ये कि गुजरात का एनएस अलग बनाओ, वो दशरथ भाई ने बनाना शुरू कर दिया था। ऐसे ही कर्नाटक का एनएस अलग बनाओ। एनएस बनाने तो फायदा बहुत है ना। बाबा को तो डायरेक्शन नहीं है ना, है तो बाबा को डायरेक्शन नहीं है ना। जो चीज नहीं है उस चीज को उठाना ही क्यों? ये गीता पाठशाला में प्रश्न उठा है, एक भाई ने बोला है कि बाबा ने अरे डायरेक्शन 500 दिया। करोड़ मनुष्य 500 करोड़ तरह के प्रश्न उठाएंगे, डायरेक्शन दिया। सबके प्रश्न को चुनना है क्या? नहीं, इसलिए तो प्रश्न उठाया आप। वो बात यहाँ सभा में सबके सामने रख करके सबका माथा क्यों खराब करे? दुनिया अपने अपने तरीके से बकेगी। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अगर नहीं ऐसा करते, ध्यान देते, हाँ संगठन नया बनना चाहिए, हम भी इस बात से सहमत हैं। बाबा का डिसरिगार्ड हो गया। नहीं, डिसरिगार्ड तो हो गया, लेकिन स्वीकार कर लिया कुछ थोड़ा। हाँ तुम आगे बढ़ो, हम भी सहयोग करेंगे। हाँ हम इस बात को भरी सभा में रखेंगे, कुछ न कुछ हमारे सहयोगी निकलेंगे, हम उनका नया संगठन बनाएंगे। हाँ। मनुष्य आत्माओं का तीन बाप होते हैं। मनुष्य आत्माओं का 3 बाप। आत्माओं का लौकिक आत्माओं का 3 बाप, आत्मा का एक ही बाप। मनुष्य आत्मा का मनुष्यों का। हाँ मनुष्य का 3 बाप। हाँ लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। ठीक है। लौकिक में का 1 जन्म का सुख मिलता हुआ है। लौकिक में 1 जन्म का सुख, जो लौकिक बाप से 1 जन्म का सुख मिलता है। जो 12 जन्म का 21 जन्म आधार पर जो 30 जन्म जो सुख शांति जो वर्षा देते हैं, हाँ। लौकिक देते हैं कि पारलौकिक देते हैं? न पारलौकिक बाप 63 जन्मों का वर्षा देता है और न अलौकिक बाप 63 जन्म का वर्षा देता है। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो पुरुषार्थ में बहुत तीखा होने के कारण कोई भी धर्म में जाके जन्म लेकर एक ही जन्म में नीचे से नीचे स्टेज में जन्म लेकर ऊंचे से ऊंची स्टेज का वर्षा दे देता है। वो है जिस्मानी बाप मनुष्यों का, और वो है मनुष्य आत्माओं का रूहानी बाप। रूहानी बाप 21 जन्मों का वर्षा देता है और बेहद का जिस्मानी बाप 63 जन्मों का वर्षा देता है। बाबा, हाँ। बाबा ने बोला है फलों में बेल है, फलों में हाँ फलों में जो बेल है वो श्रीफल है। श्रीफल श्रीफल है। श्री माना लक्ष्मी। हाँ वैष्णव देवी है। हाँ। और जो फलों में आँख है वो क्या है? आँख होता है। आँख का फल नहीं होता है, आँख का फूल होता है। गन्ने का वही गन्ना कोई फल नहीं है। कतारी गन्ना। लेकिन उसका पूजा करने के लिए सब फूल है। पूजा होता है। हाँ पूजा में लगाते हैं वो लक्ष्मी पूजा में। हाँ उसका और पूजा है। मिठास का अर्थ है जैसे लक्ष्मी मीठी है, किसी के लिए कड़वी नहीं है, कड़वा वचन नहीं बोलती है, मीठा मीठा ज्ञान सुनाती है, ऐसे ही हमको भी मीठा बनना है। इन शास्त्र में कहानी है। हाँ। दक्ष राजा ने जब दक्ष यज्ञ रचा, है? दक्ष राजा ने जब दक्ष यज्ञ रचा गया, हाँ। तो शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया। हाँ। फिर सती ने दक्ष यज्ञ में पहुंच गया और सती का अपमान हुआ, किया दक्ष राजा ने अपमान किया, तो सती ने अपना देह त्याग दे दिया। हाँ। त्याग देके फिर दोबारा जन्म लिया। हाँ। तो इस शास्त्र का जो बात है तो ज्ञान के साथ टैली होगा क्या हो रहा है? हो रहा है। यज्ञ के आदि में सती और दूसरा जन्म लेकर के बनती है पार्वती। आदि में जब सती तो दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ किया, जो असली दक्ष था वो तो चला गया, टाइटलधारी कौन हुआ? ब्रह्मा।
दादा लेखराज ब्रह्मा, उसमें शंकर जी को आह्वान नहीं किया गया। जो भी यज्ञ होते थे उनमें कोई भी यज्ञ में, कोई भी यज्ञ सेवा में शंकर का तिरस्कार किया गया। तो पार्वती को गुस्सा आ गया, उन्होंने अपना देहवान त्याग दिया, देह त्याग दी, माने हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी यज्ञ में। जैसे ब्रह्मांड के लिए गायन है, दधीचि ऋषि का गायन है, ऐसे ही कोई यज्ञ में कन्या भी ऐसी निकलती है जो बेसिक नॉलेज में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देती है, तो देवान स्वाहा माना जाता है। उसके लिए तो गायन है, वो उसका 51 बिट बन गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसको कैसे होगा? और देवी तो एक ही है, कोई अनेक देवियां हैं क्या? एक ही देवी अनेकों में प्रवेश करके पाठ बजाती है। हाँ। हैं? याद में बचेगा तो आज में पानी हाँ। पता नहीं आप कैसी याद में बैठते हैं? जैसे माँ बच्चे की याद में बैठती है, माँ बच्चे की याद में होती है, होती है कि नहीं? तो आंखों से पानी निकलता है क्या? है? नहीं निकलता। तो आपका शिव बाबा बच्चा है तो आंखों में से आंसू क्यों आना चाहिए? वो याद में डिफेक्ट होगा, बाद में बताएंगे तब पता चलेगा। हाँ हाँ जी। एकांत में याद करना हाँ और संगठन में याद करने में फर्क क्या होगा? संगठन में अनेक प्रकार के वाइब्रेशन होंगे। क्या संगठन में बैठ करके भी कोई अगर पावरफुल आत्मा है तो एक के अंत में रह सकता है, अगर याद की प्रैक्टिस पक्की है तो। संगठन जो बोला है, संगठन का याद करने से सबसे ज्यादा पार मिलती है। संगठन में जो दुनिया में जैसे मान लो सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में भी संगठन होता है, लेकिन वहाँ वाइब्रेशन बहुत गंदे लोगों के होते हैं। उनके मुकाबले या बाजार में जो भी लोग होते हैं उनके वाइब्रेशन गंदे होंगे। और यहाँ ब्राह्मणों का समाज बैठा हुआ है, फिर भी दुनिया के मुकाबले, या मुसलमानों के काबा में लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, उनके वाइब्रेशन के मुकाबले आपके सत्संकल्पों का संगठन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। इसलिए ब्राह्मण अगर संगठन में बैठ करके याद करें, मुरली सुने, तो ज्यादा अच्छा असर पड़ता है, ज्यादा पुरुषार्थ बनता है, ज्यादा ऊंचा पद बनता है, क्योंकि वाइब्रेशन सुधारा संगठन में रहकर। बाबा ये एक प्रश्न है, शूद्रों की बुद्धि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, यहाँ शूद्र किसको बोला है और किसके प्रति विपरीत बुद्धि बोला है? जब किसकी विपरीत बुद्धि? बाप के बात पर विपरीत बुद्धि। और सब शूद्र बाप को पहचानता है? जब शूद्र जब बाप को पहचानता ही नहीं तो विपरीत बुद्धि कहा जाएगा या प्रीति बुद्धि कहा जाएगा? तो है ही विपरीत। आपको पहचाना नहीं। ये ब्राह्मण परिवार में भी ऐसे हो सकते हैं? ब्राह्मण परिवार में विकार में जाने वाले नहीं होते, जिन्होंने पक्का फैसला कर लिया हो ये विकारी दुनिया खलास होने वाली नहीं है, कोई देवी देवता बनने वाले नहीं है यहाँ। तो विकारी बनते रहेंगे या विकार छोड़ेंगे? बनते रहेंगे। बेसिक नॉलेज वालों की बुद्धि में क्या बैठा हुआ है कि ब्राह्मणों के जीते जी कोई नई दुनिया बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। तो जब बनेगी ही नहीं तो विकारों को छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। पवित्र बनेंगे क्या? उनका लक्ष्य ही नहीं है।
कि हमको नर से नारायण इसी जन्म में बनना है। हाँ हाँ कुछ पॉइंट चेंज हो गया, जैसे गीता माता को, हाँ जो आदि में गीता माता थी, हाँ वो अभी छोटी माँ को पहले छोटी माँ में की क्या नहीं, ऐसे कुछ वार्तालाप में ऐसे क्लियर नहीं हुआ। वार्तालाप में क्लियर नहीं हुआ तभी तो नई बात निकलेगी। अगर पहले से क्लियर कर देवे तो आगे चल के क्या सुनावेंगे? और सुना देंगे, हैं? सुना तो दिया शिव की गीता से 1 सेकंड में स्वर्ग बनता है, और कृष्ण की गीता से, जिस गीता में कृष्ण की छाप है दिल पर, जिस गीता के दिल पर कृष्ण की छाप है, राम की छाप नहीं है, उससे नरक बनता है। बल दीदी दादियों की तरह दुनिया के एक बड़े हुजूम पर कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो सारा नरक कहा जाएगा, स्वर्ग नहीं कहा जाएगा। काम काज में अगर झूठ बोले तो उससे भूत चल जाता है क्या? काम धंधा में है, नौकरी काम धंधे में अगर हम चल जगह में जाए तो हमको झूठ बोलना पड़ेगा। कंपनी से बोल दिया, अगर झूठ बोलने से आपका गलत हो जाता है। नौकरी काम धंधा में जाने से थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। हाँ पड़ता है, भूत चल जाता है। थोड़ा बहुत पाप करता है, लेकिन लौकिक धंधा जो किया उससे जो प्राप्ति हुई उसको ईश्वरीय सेवा में लगाया तो प्राप्ति ज्यादा हो गई, समय सफल हो गया। इसलिए अगर लगाया तो हाँ, सच बोल देगा तो हमसे फायदा लेगा दूसरे। झूठ की दुनिया में कोई भी धंधा करेंगे ईश्वरीय धंधे के अलावा, उसमें झूठ के बगैर आपको सफलता मिलेगी नहीं, क्योंकि सब धंधों में है नुकसान। देगा व्यवहार में भी देगा, अगर सच बात बोल देगा तो दूसरे ने फायदा ले लेता है। हाँ, ये 5000 बरस का एक ब्रॉड ड्रामा 100 बरस में 100 बरस में पूरा खत्म हो जाता। तो एक मूवी में सुना 73 से 76 73 से 76 ऑस्ट्रेलिया का उत्थान हुआ। एक बरस माना 100 बरस माना 300 बरस में 300 बरस पहले ऑस्ट्रेलिया का उत्थान हुआ। तो 12 से 12 ऑस्ट्रेलिया कहते हैं जगदम्बा को। तो ऐसे माफिक हम हिसाब किया तो एक बरस माना 100 बरस, तो उस माफिक होता है 100 इंटू 100, तो 100 हमारा 10,000 ईयर्स हुए। तो कैसे होता है 5000 बरस कैसे काउंट होता है 100 बरस में? ये राम की सेना है। राम की सेना की बुद्धि बहुत अच्छी चलती है। ये इस तरह हिसाब नहीं निकाला जा सकता। कभी बुद्धि की गति बहुत क्षिप्र होती है याद में, और उस समय जो शूटिंग होती है बड़ी तीव्र गति से होती है। लौकिक दुनिया में भी ऐसे होता है। जो संकल्प हम तीव्र गति से चलाते हैं कोई काम करने के लिए, वो संकल्प जल्दी इसी जन्म में भी सिद्ध हो सकता है, नहीं तो अगले 1-2 जन्म में सिद्ध हो सकता है, नहीं तो कई जन्मों के बाद सिद्ध होगा। जो संकल्प धीमी गति से चलते हैं उनका प्रभाव बहुत लंबे समय के बाद प्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ शूटिंग पीरियड में भी ऐसे होता है। कभी बुद्धि तीव्र गति से काम करती है और कभी बुद्धि डल होकर के कार्य करती है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे नहीं हम एक नियम बना दें कि संगम युग का 1 साल बराबर इतने साल और हमेशा के लिए नियम पक्का कर दें, उससे नहीं होगा।
और बाबा ये माता नया आया है, हाँ उसका थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बोलता है जो घर में मछली बनाना पड़े तो क्या करें? मछली बनाना पड़े तो मुंह पे पट्टा बांधो और लौकिक परिवार वालों के लिए मछली बना दो। क्या मुसीबत आती है? ज्ञान में आने से पहले खाते रहे कि नहीं? अब तुम्हें उसकी वासना भी नहीं लेनी है तो मुंह पे पट्टा बांधो, बना के दे दो। हमारा बिजनेस है साहब, बिजनेस है, इसका बिजनेस है, उसका घर में सब हाँ। बिजनेस है। सारी बिजनेस करने के लिए मुरली में छूट दे दिए, सिर्फ शराब का धंधा करने के लिए छूट नहीं दिए। तो मछली का धंधा होता हो या घड़ियाल का धंधा होता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना शरीर छोड़ते हैं नॉर्मल रीति से, नॉर्मल रीति से कोई अपना शरीर छोड़ते हैं तो उनका तो गर्भपिंड पहले से ही तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो हार्ट अटैक होकर शरीर छोड़ते हैं, जिसको स्ट्रोक बोलते हैं, तो उसका गर्भपिंड तो बाद में तैयार होगा। हार्ट अटैक होना होता है, उनके वाइब्रेशन पहले से नहीं होते। विदाउट वाइब्रेशन वो आत्मा होती है क्या? जिनका हार्ट अटैक होना होता है तो उनकी हार्ट अटैक की कमजोरी के वाइब्रेशन पहले उस आत्मा में पहले से नहीं चलते चलते हैं, तो उसका भी गर्भपिंड तैयार हो जाते हैं। पहले से ही गर्भपिंड तैयार होता है। हाँ, हार्ट अटैक से जो शरीर छोड़ेंगे वो अकाले मौत होगी। इसलिए अकाले मौत वालों को सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। स्थूल शरीर नहीं बनता है उनका तुरंत। सीढ़ी में सुना है कि सारे सृष्टि के बीच पंपिंग से प्रत्यक्ष होते हैं। सारे सृष्टि के बीच पंपिंग से सृष्टि होती है। कंपिल से प्रत्यक्ष होंगे, मुरली में बोला है, हैं? या क्लैरिफिकेशन में बोला है? मैंने सुना 603 सीढ़ी 603 में सुना सीढ़ी। हाँ हाँ। तो मेरा प्रश्न है कि ये सारी जब ये जोगो कोलकाता से शुरू हुआ है, हाँ। तो वो सारी सृष्टि के बीच कोलकाता से क्यों प्रत्यक्ष कंपिल से क्यों हो गया? कलकत्ता से शुरुआत हुई है या पुरुषार्थ की चरम सीमा हुई है? शुरुआत हुई है। पुरुषार्थ की चरम सीमा कहाँ होती है? एडवांस पार्टी के लिए कहेंगे अलग, लेकिन जो आगे शो बोलता है कि जहाँ से आगे क्यों हुआ? हाँ, तो आवाज फैलना शुरू हो जाएगी कलकत्ते से। आज में भी जो आवाज निकली वो कहाँ से निकली? पहली आवाज कहाँ से निकली? कलकत्ते से। अरे आवाज से प्रत्यक्षता होती है ना। साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन कहाँ से शुरू हुआ? आवाज में, कलकत्ता से। तो ज्ञान का बीज कलकत्ता में पड़ा ना, इसलिए बोला दिल्ली है स्थापनाकारी, बम्बई है विनाशकारी और कलकत्ता आवाज फैलाने में विशेष सहयोगी बनेगा। कौन सा आवाज? बाप की प्रत्यक्षता का आवाज। और बाबा जो नया ग्रह निकला है तो उसके बारे में थोड़ा बाबा कुछ बोले हैं? नया ग्रह जो निकले अभी तक 9 ग्रह माने जाते थे। कितने माने जाते थे? 9 ग्रह। अभी 10वां ग्रह निकल पड़ा। ये ग्रह तो पृथ्वी के समान हो गया है? कोई बोल रहे हैं जगत में है। कोई भी ग्रह पृथ्वी के समान नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीव जंतु है।
जीवन है। दूसरा कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जिसमें जीवन हो। अगर वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी की तरह है, तो वैज्ञानिकों का आविष्कार अधूरा है। जैसे वैज्ञानिकों ने ये बात निकाली थी, डार्विन थ्योरी, मनुष्य पहले बंदर था, धीरे धीरे उसकी पूंछ खत्म हो गई और मनुष्य बन गया। बाद में वो डार्विन थ्योरी आगे के आविष्कारों ने झूठी साबित कर दी। ऐसे ही डायनासोर के बारे में, कोई डायनासोर थे लाखों वर्ष पुराने, मनुष्य की बुद्धि अधूरी होती है। मनुष्य पूरी सच्ची बात नहीं बता सकता। अगर आविष्कारक वैज्ञानिक ही सच्ची बात बताए देवे 100%, तो वो ही सत्ता, गॉड इज ट्रुथ हो जाए। लेकिन गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन। वैज्ञानिक तो अनेक हैं और गॉड एक है। आगे की जो रिसर्च होने वाली है उसमें ये बातें झूठी साबित हो जाएगी। लक्ष्मी का आवाहन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन लक्ष्मी को तो किसी ने देखा नहीं है। लक्ष्मी के तो किसी ने देखा नहीं है। लक्ष्मी को किसी ने देखा नहीं है माने यहाँ पर बहुत लोग, यहाँ पर बहुत लोग। तो अगर फोटो वगैरह मिलेगा तो दिखा सकते हैं, फोटो मिलेगा तो दिखा सकते हैं कि नहीं? फोटो दिखाने से और फोटो को याद करने से नहीं, आवाहन करने के लिए है। आवाहन करने के लिए, आवाहन करने के लिए ही बताया। किसी के गुणों से किसी को नहीं याद किया जा सकता। किया जा सकता है, किया जा सकता है। जब गुणों से ही किसी को याद किया जा सकता है और उसकी वाचा से ही किसी को याद किया जा सकता है, तो फोटो रखने के लिए तो ब्रह्मा का भी मना कर दिया। तो जब एक ब्रह्मा का मना कर दिया, तो जो 4-5 ब्रह्मा है सबका फोटो रखने के लिए मनाही हो गई, या एक की ही बात है? जो फोटो को याद करेंगे वो भगत बनेंगे। अगर उनका किया हुआ क्लास का सीढ़ी दिखाएंगे तो कौन मना करता है? ब्रह्मा कुमारी चाहे जितनी सीढ़ियाँ ले लो, सीढ़ी आ गया। और ये माता की तरफ प्रॉब्लम हो रहा है। ये नया माता आया है तो ज्ञान में कहते लड़का और बहू के साथ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो अलग हो जाएगी। पर्सनल बातें इतनी बड़ी सभा में उठाएंगे, एक का तो कल्याण होगा और बाकी समय सबका समय बेस्ट हो जाएगा। बाबा, हाँ, तो वैष्णो देवी का जो अभी सीडी निकल गया, माउंट आबू में चलाया हुआ भाषण क्लास में तो दिखा सकते है। इस क्लास में तो अभी दिखा सकता है ना, वो क्लास सीडी आ गया है। तो ठीक है, तुम्हारी दिल है तो भले करो, लेकिन मुरली में बोला एक से सुनेंगे तो आप बेविचारी ज्ञान होगा, औरों से सुनेंगे तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। अभी वैष्णवी देवी संपन्न स्टेज में तो नहीं है, संपन्न स्टेज तो है नहीं, और असंपन्न स्टेज की वाचा सुनेंगे तो ऊंची स्टेज में जाएंगे, नीचे जाएंगे? बात यह है कि मुरली में बोला हुआ है एक बाप को याद करना है, न ब्रह्मा को याद करना है और न ब्रह्मा कुमारियों को याद करना है। अगर ब्रह्मा को भी याद किया, ब्रह्मा कुमारियों को भी याद किया,
तो अवस्था नीचे जाएगी। लेकिन बाबा ने तो सब कुछ बोला। इनके दिल की 63 जन्मों के हिसाब से खिंचावट होगी, ओ तो सुनेंगे ही सुनेंगे। लेकिन बाबा बहुतों की इच्छा है एक बार थोड़ा उन्हें मनसा सेवा के ऊपर एक लेक्चर नहीं, बहुतों की इच्छा नहीं, इसलिए एक बार सब सुनना चाहते हैं मनसा सेवा के ऊपर। आप थोड़ा परमिशन देंगे? कैसे है बाबा? मनसा सेवा रुद्रमाला के मण के जास्ती करेंगे या कर्मणा सेवा रुद्रमाला के मण के जास्ती करेंगे? प्रैक्टिकल कौन करेगा और मन से कौन करेगा? यही हो रहा है मनसा सेवा रुद्रमाला का। अभी तो तामसी स्टेज है, सात्विकी स्टेज बनेगी तो मनसा सेवा काम करेगी या नहीं करेगी? करेगी। हाँ। और बाबा कुछ कुछ मीनिंग ठीक क्लियर नहीं होता है। एक बोला आपने जमीन में गा दिया, वो इस्लाम मुसलमान जब किया ना मुरली, जमीन में गा दिया, भार में भून दे, भून बस वो उच्चारण नहीं कर पाते तो भार में भून दिया, इसका मीनिंग क्या है? भार में भून दिया। चना भूना जाता है ना, चना भांजा भूंजा जाता है, एक बड़ा बनाते हैं, उसको कहते हैं भाड़, झैल, कढ़ाई, उसके नीचे आग जलाते हैं। वो कढ़ाई तो आजकल के जमाने में बनने लगी। पहले बड़ा एक छोटा कमरा बनाते थे मिट्टी का, और उसके 2 पार्टीशन कर देते थे। एक छोटा पार्टीशन, उस छोटे पार्टीशन में दीवार नीचे रहती थी और छोटे पार्टीशन में खूब आग जलाते थे। वो आग बीच की दीवार में से ऊपर से होते हुए दूसरे पार्टीशन में आती थी और उसमें पड़ा हुआ सारा रेता अच्छी तरह से गर्म हो जाता था। बाली रेता, बालू, वो बालू निकालते जाते और चबेना भूनते जाते, भांजा भूनते जाते, उसको कहते हैं भाड़। अच्छा, दूसरा बात वो आरो में जो खजार करके भगा दिया, खजार करके खदेड़ के भगा दिया, मना उनका इतना पीछा किया कि उन्होंने पीछे मुख करके नहीं देखा, भागते ही चले गए, अरब देश तक भागते चले गए। कहते हैं खदेड़ना। एक होता है किसी को भगाना, थोड़ा सा पीछा किया छोड़ दिया, लेकिन थोड़ा पीछा नहीं किया उनका, कहाँ तक खदेड़ते चले गए? अरब देश तक खदेड़ते चले गए। और बाबा 2-3 ठीक मूल्य में नहीं है, मक्का और मदीना का मीनिंग क्या है बाबा बेहद का? मक्का का मीनिंग मक्का, और मद कहते हैं जो हाथी होता है ना, उसको बहुत आंखों में मद भरा रहता है। उससे बना मदीना। क्या बड़े बड़े महारथी निकलते हैं इस्लाम धर्म से, जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं वो बड़े बड़े महारथी हैं। आज ब्राह्मणों की बड़ी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मक्का में जो हज करते हैं बाबा, हज का भी एक इनका प्रश्न निकला, बेहद में मक्का मदीना कहाँ है? बेहद में मुसलमान कहाँ है ज्यादा? बेसिक में कहाँ? स्थान कौन सा है? अजमेर हद का है, उसका बेहद का अभी नाम क्या है? माउंट आबू है। तो हज करने जाता है, हज का मीनिंग क्या? मक्का में हज करने जाते हैं, तो हज कोई पुरुषार्थ करता है और पुरुषार्थ करते करते पुरुषार्थ सारा बेकार गया, व्यर्थ गया,
नकामा हो गया, तो कहते बड़ी हज हो गई। हज माना नष्ट हो गया, हाँ नष्ट हो गया। जो किया कराया सब बेकार हो गया। जैसे आज बेसिक में पुरुषार्थ कर रहे हैं, सारा पुरुषार्थ करते करते अंत तक वही पुरुषार्थ अगर करते रहेंगे तो सारा किया कराया सब बेकार हो गया। तो उनके लिए हम कहते हैं अरे इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी, इनका सारा पुरुषार्थ बेकार हो गया। जैसे वो पुराने ऋषि मुनि सन्यासी थे बाहर की दुनिया के, छू मंत्र काली, बड़े बड़े पुरुषार्थी थे, कैसे थे, हजारों वर्ष तपस्या की उन्होंने, और वो हजारों वर्ष की तपस्या उनकी सारी क्या हुई, बेकार हो गई। भक्ति मार्ग की पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा कौन से धर्म वालों ने पढ़ाई होगी? उन्हीं लोगों ने पढ़ाई होगी जो सबसे ज्यादा हज करते हैं। हज करना माना सब किया कराया चौपट करना। वैज्ञानिक लोग जो अभी रिसर्च कर रहे हैं सूर्य के बारे में, सूर्य सान के बारे में जो रिसर्च कर रहे हैं, तभी सूरज से चुंबक झड़ आने वाला है, चुंबकीय झड़ आने वाला है। हाँ जी, पृथ्वी पर कुछ असर पड़ेगा। तो ये हम टीवी में देखा, ये हमारे ज्ञान में कुछ होता है? क्यों नहीं होगा? क्या है? मैंने ज्ञान का सूर्य से जो चुंबकीय झड़, सूर्य जैसे संपन्न नहीं, संपन्न ताप में आवेगा, अति के ताप में आवेगा, खूब तपेगा, तो उसमें आकर्षण शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, जैसे चुंबक में आकर्षण शक्ति होती है। चुंबकीय आकर्षण। अभी तो जो संपर्क संसर्ग में आते हैं थोड़े निकलते हैं, बाद में क्या होगा, जो जो टच में आवेंगे सब चेंज होने लगेंगे, तूफान की तरफ चेंज हो जाएंगे। हाँ जी बाबा, भक्ति में कहते हैं, हाँ सिर्फ पूजा अर्चना जो कहते हैं ना, है? भक्ति माना पूजा अर्चना आरंभार ऐसा है। तो लेकिन बाबा जो साइंस का अभी जो साधन होता है, स्थूल साधन, वो को भी भक्ति नहीं कह सकते। अभी जो स्थूल साधन होता है साइंस का, तो साइलेंस बल्ब जो होता है वो तो बहुत सूक्ष्म होता है, सटलिटी होता है। लेकिन साइंस का जो स्थूल साधन होता है वो को भक्ति नहीं कह सकते। भक्ति माना भागना, इधर भागना, उधर भागना, उधर भागना, उधर भागना, इसके पीछे भागना, उसके पीछे भागना, भागते ही जाना। कहीं एक जगह बुद्धि टिकती नहीं है। अब वो चाहे वैज्ञानिकों का हो या कोई शास्त्रों की बातें हो, ठिकाना नहीं मिलता बुद्धि। ज्ञान मार्ग में एक ठिकाना मिल जाता है, मुकर्रर ठिकाना। पीछे बैठिए बाबा। बाबा अभी और भर दीजिए। मुसलमान में अल्लाह को मेहमान क्यों बताइए? मुसलमानों में अल्लाह को मेहमान मेहमान मेहरबानी करना। हाँ, अरे हमारे ऊपर भी मेहरबानी करो। मेहरबानी करना माने विशेष दया दृष्टि देना, विशेष दया करना, मेहर बरसाना।
बाबा का बोलते हर टाइम सेवा में बिजी रहना। हर व्यस्त में रहते हैं, क्या कैसे सेवा में बिजी रहना, याद में रहना कि बिजी का सेवा हो जाती है। हाँ हो जाती है। सेवा किस प्रकार की होना चाहिए? कोई भी प्रकार की सेवा हो, सेवा तो सेवा है, प्यार से सेवा होनी चाहिए। मनसा सेवा है तो भी सेवा है, कर्मेंद्रियों से सेवा है तो भी सेवा है, वाचा से सेवा है तो भी सेवा है। पापा जो भी सेवा करें वो लगन से करें, लगाव पूर्वक, प्यार पूर्वक। तो सेवा में ईश्वरीय प्यार झलक रहा हो। स्वार्थ का नाम निशान न हो।